सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द ट्रीज पोएम। ये लिया गया है क्लास 10 के बुक से। इस पोएम को लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं, इस पोएम को लिखे हैं एंड्रिन रेच। एंड्रिन रेच ने इस पोएम को लिखे हैं। तो बारीकी से इस पोएम का स्टडी हम लोग करेंगे, इसके स्टांजाज को समझेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या दिया है इस पेड़ के बारे में वो हम लोग समझ लेते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई भी जंगल बिना पेड़ के रह सकते हैं? बिना पेड़ के कोई जंगल हो सकते हैं? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड व्हाट डू दे डू? क्या कोई भी जंगल वेयर डू दे गो? क्या कोई भी जंगल पेड़ के बिना रह सकते हैं? पेड़ के बिना कोई भी जंगल कहला सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगलों में पेड़ होना अनिवार्य है, आवश्यक है। इस पोएम में पेड़ जो हैं वो कहाँ पे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये पोएम एक तरह से एक इमेजिनेशन की कविता है, कल्पना की कविता है, और बहुत अच्छा मैसेज भी है सभी के लिए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने पेड़ को काटे हैं, पेड़ को काट रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट थिंग्स को बनाने में। तो उन पेड़ों को ना काटे, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है अब देखेंगे। इस पोएम को बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताया गया है। चलिए पहला स्टांजा देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला स्टांजा। यस, ये रहा आपका पहला स्टांजा, आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यस, सो द ट्रीज, पहला लाइन देखें, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ इनसाइड का मतलब हो गया घर के भीतर। देखो होता क्या है ना कि अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि घरों के भीतर में पेड़ को लगा रहे हैं, घरों के भीतर में पेड़ को लगा रहे हैं। तो इमेजिन करो कि जंगल कटे हुए हैं, जंगल में पेड़ नहीं है। तो यहाँ जो पॉइंट है ना वो कल्पना कर रहे हैं कि कटे हुए हैं जंगल, वहाँ पेड़ नहीं है, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी पेड़ जो घरों में लोग लगाए हुए हैं वो मूव कर रहे हैं। कहाँ पे मूव कर रहे हैं? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इनटू द फॉरेस्ट, यानी जंगलों में जा रहे हैं। जंगलों में पेड़ की कमी है तो सारे पेड़ अब जंगलों की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। क्यों? क्योंकि जंगल जो है ना वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। आजकल जंगलों में पेड़ नहीं है तो घर के पेड़ अब जंगलों की ओर चले जा रहे हैं। और क्या है कि जब जंगल एम्प्टी हो जाते हैं तो क्या कौन सी दिक्कतें होती, देखिए, वेयर नो बर्ड्स कुड सी। अब चिड़ियों को भी बैठने के लिए जगह नहीं होती हैं। पेड़ों पे चिड़ियाँ बैठती हैं, वहाँ पे बैठने के लिए उन्हें जगह नहीं है क्योंकि पेड़ काट लिए गए हैं। नो इंसेक्ट हाइड, और जो भी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो पेड़ों में छिपते हैं, उनके लिए भी अब जगह नहीं है क्योंकि पेड़ को काट लिया गया है। अब जंगलों में पेड़ नहीं हैं। नो सन ब्यूरी इट्स फिट्स इन शैडो, और जब पेड़ रहते हैं ना तो सन की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, वो ज़मीन तक पहुंचती है, वो ज़मीन तक पहुंचती है। दिक्कत होती है उन्हें पहुंचने में ज़मीन तक, लेकिन अब पेड़ भी नहीं है तो सूरज की रोशनी आसानी से ज़मीन तक पहुंच सकती है। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, और जो फॉरेस्ट है ना वो सारी रातें इन दिनों तक काफ़ी एम्प्टी रहा, खाली रहा, वहाँ पे पेड़ नहीं थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन वो जो जंगल जो खाली था जिसमें पेड़ नहीं थे, अगले सुबह तक वो भर जाएंगे, पेड़ों से वो भर जाएंगे, पेड़ों से वो भर जाएंगे, क्योंकि सभी पेड़ जो घरों में लगाए हुए हैं वो बाहर की ओर जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? जंगलों में जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला स्टांजा आपको समझ आ गई होगी। चलिए दूसरा स्टांजा भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा दूसरा स्टांजा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब पेड़ों तो जंगलों तक पहुंचने के लिए जितने भी पेड़ों के जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो काफ़ी काम करता है। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, डिसंगेज करता है, ठीक है, अपने आप को छुड़ाता है। जो कसे हुए हैं, जो जड़ें कसे हुए हैं
वो अपने आप को छुड़ा करके जंगलों की ओर जाना चाहता है। क्रैक्स से वो निकलना चाहते हैं, सभी जड़ें क्रैक से निकलना चाहते हैं, अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। इन द बरांडा फ्लोर, बरांडा फ्लोर में ना सभी जड़ें वो काफ़ी मेहनत करती हैं, अपने आप को वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं और जंगलों की ओर जाना चाहते हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स है ना, जो पत्तियां हैं ना, वो भी ग्लास को तोड़ना चाहती हैं, ग्लास से बाहर निकलना चाहती हैं। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, ठीक है। और जो ट्विक्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे टहनियाँ, या क्या है कि ऊपर की ओर जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ना, वो भी बाहर की ओर बाहर निकलने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्रैम्प्ड पॉ सफलिंग अंडर द रूफ, और पेड़ों में घरों में पेड़ लगाने का मतलब है कि पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और जो बड़े बड़े टहनियाँ हैं ना, वो पेड़ों के अंदर ही रह जाते हैं सफलिंग करते करते। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक नए डिस्चार्ज किए हुए पेशेंट जो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहता है, तो वो कैसे चलता है और कैसा अनुभव करता है, कुछ हद तक पेड़ वैसे ही अनुभव कर रहे हैं जब पेड़ों को घर में लगाया जाता है, क्योंकि पेड़ों को रहने का स्थान जंगल है। हाफ टेस्ट मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, कितने धीमा धीमा और किस तरीके से वो मरीज़ चलता हुआ बाहर निकलता है हॉस्पिटल से, लाइक दैट उसी तरह पेड़ जो है ना, वो जंगलों की ओर चलने के लिए, जंगल में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पेड़ों को अपने घरों में कैद करके रखा है, जंगल के पेड़ों को काट दिया है और उन पेड़ों को, उन पौधों को अपने घरों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बांध करके रख रहे हैं। तो पेड़ नहीं चाहते हैं कि वो घरों में रहे, उनका स्थान जंगल है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह वहाँ से निकल जाए घरों से और जंगलों में पहुँच जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दूसरा स्टांजा भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब थर्ड स्टांजा की ओर मूव करते हैं। ये रहा थर्ड स्टांजा। आई सिट इनसाइड, अब यहाँ कवि जो है ना, वो बैठे हुए हैं। डोर्स ओपन टू द बरांडा, दरवाजे पे बैठे हुए हैं, जिसका जो दरवाज़ा जो है ना, वो बरांडा की ओर खुला हुआ है, ठीक है, दरवाजे के पास बैठे हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स को वो लिख रही हैं, ठीक है। इन विच आई स्कार्सली मैंसन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और उन चीज़ों को वो मेंशन नहीं किए हुए हैं कि कैसे पेड़ जो है ना, वो घरों से निकल करके डिपार्चर करते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को वो जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए हैं अपने लेटर्स में, ठीक है। द नाइट इज़ फ्रेश, वहाँ पे वो इमेजिनेशन हो रही है कि जो नाइट है ना, वो काफ़ी फ्रेश है, रात काफ़ी फ्रेश है। एंड होल मून साइंस, और पूरा जो चंद्रमा जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा साइन करता है। इन स्काई स्टिल ओपन, पूरे खुले आसमान में वो काफ़ी ज़्यादा साइन करता है। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लिचन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और जो पत्तियों के और जो लिचन के जो स्मेल है ना, वो अभी भी घरों के अंदर से आ रहे हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ठीक है। तो ये थर्ड स्टांजा हुई। चलिए फोर्थ भी हम लोग समझ लेते हैं। ये रहा फोर्थ स्टांजा। अब यहाँ देखिए क्या पॉइंट कहना चाह रहे हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, इट मीन्स कि मैं काफ़ी ज़्यादा फुसफुसा रही थी, बोल रही थी आपस में, अपने में। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और यह जो फुसफुसाहट है ना, वो अगले दिन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जंगलों में पेड़ आ जाए, लग जाए। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, देखो सुनो, जो ग्लास है ना, वो टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से टहनियाँ बाहर आ रही हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ जो है ना, वो एकदम नहीं रुकने वाले कदमों के जैसा वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, और ऐसा लग रहा है ना कि पेड़ और हवा का मिलन होने वाला है। हवा भी काफ़ी तेज़ी से बह रही है और पेड़ भी इधर से जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और अब ऐसा लगने लगा कि जो मून है ना, जो चंद्रमा है ना, वो भी टूट गया है, मिरर के जैसा टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द
टॉलेस्ट ओक। और उसके जो टूटे हुए टुकड़े हैं ना मिरर के, चंद्रमा के, वो कहाँ पे फॉल हो रहे हैं, वो लग रहा है ऐसा कि जो सबसे बड़े पेड़ है ना ओक का पेड़ बहुत ही ज़्यादा समय तक रहता है और बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर लग रहा है कि वो मिरर, वो चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े वापस आ गए हैं। इट मीन्स कि काफ़ी घना हो गया है। और पेड़ के नीचे से जब आप रात में देखते हैं, चांदनी रात में ऊपर चंद्रमा की ओर, तो आपको लगता है चंद्रमा जो है काफ़ी बिखरे हुए हैं, टूट गए हैं। तो ये अनुभव यहाँ पे बता रही हैं, ये इमेजिनेशन बता रही हैं, और काफ़ी शानदार ये इमेजिनेशन है। तो ये पोएम आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। द ट्रीज़ को आपने कंप्लीट किया। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।